चौतर सिंह बालासर से, ग्राम पंचायत बालासर में आ रहा है। वो भी वो देखो स्कूल बच्चे यहाँ से निकलते हैं, सामने से कल 2 गायें गिर गई थी, तब इनको बताया कि सर हमारे यहाँ गायें गड्ढे में गिरी हुई है। नमस्कार, मैं बीपी सिंह और मैं इस वक्त खड़ा हूँ लीकड़ी, जो सी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। और यहाँ पर जूनिपर कंपनी है जो अपना एक स्विच यार्ड तैयार कर रही है, बिजली घर तैयार कर रही है। तो उसको लेकर के कुछ ग्रामीण हैं जिनको समस्या है स्विच यार्ड को लेकर के। तो उनका कहना है कि यहाँ पर कंपनी ने बड़े बड़े गड्ढे कर रखे हैं, यहाँ पर सेफ्टी की अव्यवस्था है और बाकी सारी इनकी कई सारी समस्याएं हैं। तो ये ग्रामीण है, इनसे मैं बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक राजपुरोहित। अच्छा, राजपुरोहित। अच्छा, जी। क्या समस्या है इस जीएस? हमारी समस्या ये है कि ये कंपनी जूनिपर द्वारा जो काम किया जा रहा है वो पूर्णतः अनलीगल काम किया जा रहा है, क्योंकि ये फाउंडेशन के द्वारा खड्डे खोदे जा रहे हैं। वो 10 फुट कह रहे हैं, उसकी न तो सेफ्टी है न तो 4 दीवारी की हुई है। बाकी यहाँ पे सब अनलीगल काम हो रहा है। अभी वहाँ हमारा परिवार रहता है दोनों साइड से, न तो लेडीज लोग आ सकती है। यहाँ पे 200 मीटर दूर स्कूल है। अच्छा, बच्चियां आती जाती है, 12वीं तक की विद्यालय है, वो बच्चियां नहीं आ पा रही है इनकी वजह से। न तो इनकी 4 दीवारी, हम कंपनी से यही मांग कर रहे हैं कि 4 दीवारी हो। नहीं, ये जो प्लांट तैयार हो रहा है कितने बीघों में हो रहा है लगभग? ये बता सकते हैं? लगभग 50 से 52 बीघा 50-52 संपूर्ण। बीघा। हाँ, अभी जो ये काम हो रहा है 50-52 बीघों में हो रहा है। इनके पीछे यानी कि 4 दीवारी नहीं है, बीच में से रास्ता है। वो रास्ता गाय मवेशी भी जाती है। अच्छा, जो रास्ता है वो इस प्लांट के बीच में प्लांट से के है? बीच में से है, बीच बीच में से है, कटा नहीं है पर पहले से बीच का है। ठीक है, अभी वो उसके अंदर से यानी कि गाय भेड़ भी जाती है और बच्चे भी स्कूल वहीं से जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चियां भी है हमारी बड़ी बड़ी, वो भी विद्यालय जाती है। तो यहाँ पे आने संकोच करती है, 200 मीटर का गैप करके वो विद्यालय जाती है। और यहाँ पे हमारे मवेशी भी रहते हैं रात को, तो रात के दूध का यानी कि समय रहता है, उस समय गाय यहाँ पे रहती है, तो लेडीज लोग नहीं आ पाती यहाँ पे। तो ये लोग हमारे कंपनी से यही मांग है कि 4 दीवारी करे, सेफ्टी करे और जो फाउंडेशन भरे उसकी पूर्णतः सेफ्टी करे। बस यही मांग है ज्यादा। क्या बोल रहे हो आप? पाइपलाइन आगे आ पानी वाली पाइपलाइन पानी की आपके घरों की? हाँ, घरों की यारी कनेक्शन था, यहाँ पे तोड़ दिया, वापस बनाई नहीं। कह रही है इसको बनाओ बनाओ, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। यानी पाइपलाइन जो चल रही थी, सार्वजनिक पाइपलाइन थी, वो पूर्णतः पाइपलाइन इनकी टूट गई है। और पाइपलाइन टूटने की वजह से इनको हमने सूचित भी किया कि पाइपलाइन टूट गई है, हम इसको वापस सर्विस किया जाए। तो रिपेयरिंग इन्होंने नहीं करवाया। अभी 1 महीना हो गया है, इनको बंद पड़ा है, पानी हमारे बंद पड़ा है। इनको ने पानी रिपेयरिंग भरवा नहीं किया अभी तक, कुछ वैसे ही पड़ा है। और दूसरा नंबर ये है कि यहाँ पे ब्लास्ट की भी सूचना आई थी, 1-2 बार ब्लास्ट होने के भी इन्होंने पेज भी मारे थे ब्लास्ट के लिए, पर ब्लास्ट तो नहीं किया हमने। वो ब्लास्ट क्यों करते हैं? पत्थर है इसलिए? पत्थर है इसलिए ब्लास्ट कर रहे हैं। और ब्लास्ट करने में ब्लास्ट कर, पर हमने ब्लास्ट कर एक बार रुकवाया था, प्रशासन को भी सूचित किया, ब्लास्ट रुकवाया था। आप देख सकते हो ब्लास्ट के लिए उन्होंने पेश भी किया है। अनलीगल काम हो रहा है पूरा। नहीं, आज आप यहाँ इकट्ठा हुए, आपने काम रुकवाया है या? हाँ, काम रुकवाया। क्योंकि इसलिए रुकवाया है कि यहाँ पर वो सुनाई, यहाँ के जो कंपनी के लोग हैं वो अपनी सुनाई नहीं कर रही है। हम बोल रहे हैं इनको आप सेफ्टी का यहाँ पर काम करके हमारे को दो, यहाँ खुला है वो आप सेफ्टी करके दो, उसके बाद आप अपना काम शुरू करो। तो वो बोल रहे हैं हमारे साहब को, मैनेजर को, किसी को यहाँ आने का टाइम नहीं है, वो नहीं आएंगे, आपको जो करना है वो आप कर सकते हो, हम नहीं रोकेंगे। वो मना कर रहे हैं, हम नहीं आ पा रहे यहाँ पर और आपका काम यहाँ नहीं कर पाएंगे, हम सेफ्टी नहीं करेंगे। वो सेफ्टी करना भी नहीं चाह रहे, वो बोल ही नहीं रहे। आज 10 दिन से 15 दिन से लोग आके यहाँ बोलते हैं, तो वो सुनाई नहीं कर रहे हमारी कि हम सेफ्टी नहीं कर सकते हैं। वो आ नहीं रही है, कोई सुनाई नहीं कर रहा अपनी, तो क्या करें हम? आजकल आज 15 दिन से ऐसे बोल रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है। आपने पहले भी बोला है? हाँ, पहले भी बोला है, तो भैया सुनाई कोई कर नहीं रहा है, तो क्या करें हम? इनका कुछ करना तो पड़ेगा। बंद करवाया है काम बंद कर दिया? हाँ, काम आज बंद करवाया है, क्योंकि पहले ये हमारा सेफ्टी के काम करे, उसके बाद में लीगल काम करवाए। बस यही। पहले आपका कहना है मतलब सेफ्टी होनी चाहिए? हाँ, सेफ्टी होनी चाहिए बिल्कुल। उसके बाद दीवार होनी चाहिए चारों पे, उसके बाद में काम कर सकते हैं। दीवार होनी चाहिए, उसके बाद में अंदर काम करो, काम नहीं करना। तो कंपनी के जो अधिकारी है वो क्या बोल रहे हैं आपको? उन्होंने क्या बोला आपको? हेलो, उसने बोला कि हमारा तो काम नहीं है, हमारा काम तो खाली यही हमारा फाउंडेशन का काम है, वो दूसरा करने वाला काम है, इसे बोल रही है। और हम आने को बोल रहे हैं। हमने परसों हम मना करके गए थे, तो बोले कि कुछ नहीं, हम मना करके गए, थोड़ी 5 मिनट बंद किया काम, बाद में चालू कर दिया। आज भी चालू है। और कल रेतीली आंधी थी, उनसे डस्ट उठ रही है, और डस्ट से हमारे घरों में भी बैठ भी नहीं सकते हैं, सांस की तकलीफ होती है। इनके ऊपर पानी डाल करके वो नहीं, उनका खुदाई कर रहे हैं, अनलीगली काम कर रहे हैं, अपने मन मर्जी से कर रहे हैं। और 4 दीवारी जरूरी है, पहले 4 दीवारी से हमारे को सुरक्षा होनी चाहिए। पशु है, मवेशी है, प्लस एक बच्चे है, स्कूल है। यहाँ 200 मीटर दूरी के रेंज से एक माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है,
उसमें 300 बच्चे अध्ययन थे, 80% सब स्कूल आने वाले बच्चे इसी रास्ते से जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ जो लेबर काम करती है वह कहाँ की है? यहाँ की लोकल है या बाहर नहीं की? लोकल का नहीं, सब बाहर के लोकल यहाँ का कोई लोकल नहीं। घरों के आसपास में ऐसे ही घूम रहे हैं, बोल दिया तो हम कंपनी के लगे हुए ऐसे ही काम करेंगे। अच्छा, वो लेबर है वो बाहर की है, आपके घरों के पास घूमते रहते लोकल एक भी आदमी, लोकल एक भी नहीं है, सब बाहर के, एक भी नहीं है लोकल यहाँ का। लोकल काम को बोलते हैं, लोकल काम यहाँ पे रखेंगे भी नहीं, लोकल का भाई जरूरत भी लोकल नहीं का है, कुछ सब बाहर के लगाएंगे नहीं, कुछ गाड़ी नहीं, कुछ लोकल की आप यहाँ पर कुछ लगा नहीं सकते हो, मना कर रही है। लोकल को कुछ फायदा नहीं दे रही है, हमारे को सेफ्टी चाहिए, नहीं लगेगा तो कुछ चलेगा, खाली हमारे को सेफ्टी चाहिए, मेन सेफ्टी होनी चाहिए और कुछ नहीं। लोकल में रोजगार सबको चाहिए, लोकल यहाँ के लोग होते हैं उनको रोजगार नहीं चाहिए, कंपनी में सब लोग रोजगार लेना चाहते हैं, तो यही कंपनी नहीं दे रही है रोजगार किसी को नहीं। वो बोल रहे हमारा कंपनी के लोग रहेंगे और हमारा कंपनी का गाड़ी लगेगा, ट्रैक्टर लगेगा, जो लगेगा वो कंपनी करेगा और आपका कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर। स्पष्ट मना कर रही है। बोल रहे कि सीयू सर कल आएंगे, हमारे कल आएंगे, 1 महीने से बोल रहे हैं, अभी तक वो सीयू सर आए नहीं है, बोल दिया कि आएंगे 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 नहीं, अभी तक। अच्छा, यहाँ के सरपंच कौन है यहाँ के इस इलाके के? सरपंच लिकड़ी के चुतर सिंह बालासर से, ग्राम पंचायत बालासर में आ रहा है। वो भी एक बार आए थे यहाँ पर, पता नहीं क्या बात हुई उनके, हमने उनको भी सूचना दी थी, आप मौके पर आके देख लो। फिर वो आए थे, पता नहीं क्या बात हुई, उनसे मिले सीयू से या नहीं मिले पता नहीं, पर यहाँ के जो लोकल यहाँ ग्रामीण रहते हैं उनसे किसी से नहीं मिले। कंपनी वाले आते हैं, हम बोलते हैं तो चले जाते हैं गाड़ी लेकर। अच्छा, ये बालासर ग्राम पंचायत में आता है? ये बालासर ग्राम पंचायत में लिकड़ी, रेवेन्यू विलेज लिकड़ी है यहाँ, लिकड़ी है। अच्छा, तो ये कितने दिनों से काम चल रहा है? 2 महीनों से काम चल रहा है, 2 महीने से काम चल रहा है, अभी तक अभी तक कुछ सेफ्टी बिल्कुल नहीं किया है। यहाँ पास में तालाब है, इधर ढाड़ियों के गाय आती है तालाब में पानी पीने के लिए। वो घर है सामने, वहाँ तक दीवार होगी। और मेरा सामने घर है, यहाँ पे घर है, 15 मीटर दूरी पे है, 15 मीटर पे, और मेरे घर से राइट 20 मीटर पर ये ब्लास्ट कर रहे थे। तब हमने माइनिंग वाला को बोला, रुकवा लिया, फिर अभी तो वो ब्लास्ट वगैरह सब पिंच वगैरह मारे थे, सब बड़े ओपन पड़े हैं। हाँ, लेकिन आपके कहने का मतलब है कई दिन हो चुके, कई बार अवगत भी करवाया, फिर भी इनका कोई अधिकारी यहाँ पे आके हाँ, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। 10 से 20 बार बोल दिया कि गड्ढे ओपन है, इनके ऊपर साइड में सब पैक करो। नहीं, आपको ये आश्वस्त कर दिया कि कर देंगे, या फिर ये कह रहे हैं? बिल्कुल आश्वासन के बारे में उन बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारा काम चल रहा है, वेंडर को दे रखा है, अभी तक वेंडर आया नहीं है, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। हमारे साहब है वो अभी पहुंचे नहीं है, वो अभी लीव पे है, तो ये तरीका है इनका बात करने का। देख लो चारों ओर जो ये कंडीशन है अभी, तो अभी आप भी देखोगे कि आपको भी शर्म आएगी कि इस कंडीशन में यहाँ पब्लिक कैसे रह रही है। ये कंडीशन चारों ओर इतने बड़े गड्ढे हैं कि कम से कम 25 से 30 फुट के गड्ढे खड़े, एक खड्डा हो तो कोई ना इनको बोले कि कहीं सेफ्टी का एक भी बैनर लगा हुआ नहीं है। एक भी बैनर मिल जाए कि यहाँ पे सेफ्टी का एक बैनर लगा हुआ है। कम से कम 50 से 55 बीघे में काम चल रहा है। कंपनी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आने के बावजूद भी उनको सेफ्टी की 1% भी नहीं पड़ी। उन्हें जितना जल्दी में प्रोजेक्ट तैयार करके पावर हाउस बनाना है, वो पावर हाउस की सोच रहे हैं, ना कि आम पब्लिक की सोच रहे हैं कि यहाँ इस तरीके से काम करे तो कितनी पब्लिक का फायदा होगा, किस तरीके से काम चलेगा, 1% भी नहीं। और रही बात सेकंड लोकल इश्यू की, तो यहाँ पे इतनी मतलब कम से कम 250-300 घरों की बस्ती है, एक भी बंदा यहाँ रोजगार में नहीं है। भाई यहाँ जितने भी काम है सब बाहर के वेंडर है, बाहर के ठेकेदार काम कर रहे हैं, अपनी मन मर्जी से काम चला रहे हैं। चलो वो इश्यू है तो इनको 10 बार बावजूद कहने के बावजूद कि भाई यहाँ लोकल बंदे काम करेंगे, तो ये स्पष्ट मना कर रहे हैं। पानी की टैंकर आ रहे हैं या जो भी टोलियां वगैरह यहाँ लगी हुई है, तो सारी मशीनरी से ये काम करवा रहे हैं, और ब्लास्ट भी करवा रहे हैं तो अनलीगल तरीके से करवा रहे हैं, क्योंकि जो पास में मकान है उनके दरारें आ चुकी है। कंटिन्यू इन्होंने 2-4 ब्लास्ट किए, ब्लास्ट की वजह से मकानों की कंडीशन जंजर हो रही है। तो कंपनी तो कल काम करके चले जाएगी, हमारा आम आदमी का क्या होगा? यहाँ तो बहुत बुरी कंडीशन है। हमने आज 20-25 लाख के मकान बना रखे हैं, उनके क्या हाल होंगे? तो ये तो 4 बार यहाँ ब्लास्ट कर देंगे, 4 बार में मकान पूरी तरह से खस्त हो जाएंगे। तो इनको कोई समझने वाला ना कोई सुनने वाला है। कर्मचारी यहाँ आते हैं, 2 जने बंदे मिल जाते, बाकी सारी लेबर काम कर रही है, बोलते हैं कि सर कल आएंगे, परसों आएंगे, सर से 2 दिन बाद में बात करना। अब सर से बात करें तो 2 दिन करके कितने दिन हो चुके? आज 15 दिन हो गए कंटिन्यू इनको बोल रही है। कल 2 गायें गिर गई थी, तब इनको बताया कि सर हमारे यहाँ गायें गड्ढे में गिरी हुई है, आप आओ यहाँ पे। तो इन्होंने जैसे तैसे करके गायें तो निकाल दी, हमें पता ही चलने के पहले। किससे बाहर निकाली? क्रेन से? इन्होंने पता नहीं क्रेन से निकाली, जेसीबी से निकाल दी थी बाहर। हम पहुंचे उससे पहले निकाल दी थी, हमें कहीं सूचना मिली कि वहाँ गाय गिरी हुई है। तो वो देख लो आप चारों ओर कितनी दूर पे ढाणियां है, और यहाँ पास में देखो कितनी बड़ी खड्डे खोदे हुए हैं। खड्डों की भी ये कंडीशन है कि आप पैदल भी चलना मुश्किल है, तो भी इनको दीवार की कोई 1% नहीं, और बिना सेफ्टी के 1% भी इनका कोई बैनर नहीं है कि यहाँ कोई काम चल रहा है। अच्छा। और सारी प्रशासन की मिली भगती से विधायक रविंद्र सिंह भाटी है, वो लगातार किसानों के साथ नजर आते हैं, तो आपकी बात हुई थी उनसे क्या? नहीं, अभी तक बात नहीं हुई थी। पहले एक बार अवगत कराया था, पता चला था, अब एक बार अवगत कराया था, तो उन्होंने बात करता हूँ मैं, फिर बात नहीं हुई।
दोबारा। अच्छा, उन्होंने इसको लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया है? नहीं, डिसीजन लिए, यानी कि उन्होंने एक बार हमने अवगत कराया था उनको, तो उन्होंने क्या हम बात करेंगे वेंडर साहब से, तो उस समय वे व्यस्त थे, वहाँ पे थे, तो हमने वापस इनको कांटेक्ट नहीं किया। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे? अभी वो देखो स्कूल बच्चे यहाँ से निकलते हैं, सामने से जा रहे वो बच्चे। तो पूरी स्कूल में वहीं से यहाँ से हवा आ रही थी, पूरी स्कूल के अंदर ये डस्ट वगैरह उड़ के आवाज आती थी। टीचर भी बोलते हैं कि हमसे परेशान है, बच्चे वहाँ रेसिड का टाइम होता है, सब भाग के यहाँ जाते हैं देखने के लिए, टीचर पीछे बुलाकर लेके जाते हैं, फिर मिनट मिनट में यही बच्चे आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, 200 मीटर। और यहाँ पर ये जो बच्चे आते हैं उनसे अब सबने भाषा का प्रयोग करते हैं, अच्छा, कौन है? क्लोज करते हैं, लेबर वाले, ये कंपनी वाले, अच्छा, ज्यादातर कंपनी वाले बच्चों के पीछे भागते हैं। यहाँ मत आओ, बच्चे तो यहाँ के देखने के लिए आ जाते बार बार। और